बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन a vector dot b vector equal to a vector dot c vector and a vector का क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आइदर a वेक्टर इक्वल टू 0 और b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी है मेरा कि a वेक्टर पैरेलल है b वेक्टर c वेक्टर के। ऑप्शन नंबर डी है मेरा a वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों b वेक्टर और c वेक्टर माइनस c वेक्टर के। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूं कि अगर बच्चों p वेक्टर एंड q आर टू वेक्टर्स, अगर p q आर टू वेक्टर्स हो बच्चों, तो अगर p वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों q वेक्टर के, तो ये इंप्लाइज करेगा कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चों p वेक्टर और q वेक्टर का, वो शुड बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अगर बच्चों वेक्टर पैरेलल है q वेक्टर के, तो ये इंप्लाइज करता है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मेरे को कंडीशन दे रखी है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। और सेकंड वाली कंडीशन बच्चों मेरे को दे रखी है, वो दे रखी ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको एल साइड में लूँ तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो। तो ये बन गया बच्चों ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ जीरो। तो दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया बच्चों। तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो मेरा ए वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। ये कंडीशन आ गई एक तो। और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो यहां से अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल आ गया। यहाँ से अगर मैं ए इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है, दो का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो की इक्वल आ रहा है, तो ए वेक्टर किसके पेडलर हो जाएगा, यहाँ से बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। इससे तो ये कंडीशन है। और बच्चों अगर मैं यहाँ से देखूं कि इनका दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि आई वेक्टर का तो जीरो होगा या बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या होगा, जीरो। ये इंप्लाइज करेगा। तो यहाँ से बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, सी वेक्टर के। तो मैं अगर देखूं तो मेरी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ए बी सी तीनों इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।